हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको जो पुराने वीडियोस जो मैंने डाले थे कल आपको देखने को मिले होंगे, कल और आज में कि जो वीडियोस मैंने डाले थे पीएनएसटी काउंसलिंग के ऊपर अभी जो अपनी बात चल रही है, इस पीएनएसटी काउंसलिंग की जो बात चल रही है उसी में लगातार एक कड़ी और जोड़ रहे हैं, जिसमें अपन बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब सभी स्टूडेंट को इंतजार था कि सर काउंसलिंग तो मैंने जो आपको बता दिया, आप पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो कैसे बताई है, कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो काउंसलिंग है, फर्स्ट काउंसलिंग, उस काउंसलिंग के बारे में आपको क्या क्या प्रोसेस है। 20 तारीख से 20 तारीख के बाद में कभी काउंसलिंग आ सकती है। आज जो अपन बात करेंगे किसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट को एक चीज़ पता होगी कि जो पीएनएसटी की जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, इसमें जो कॉलेज एलोटेड होते हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ ध्यान दें कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट किसका रहता है, काउंसलिंग का। काउंसलिंग के बाद में जो आपको एलोटेड होते हैं, क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज एलोटेड होते हैं। वो उसके बाद में जो आपको मिलती है क्या है, आगे की प्रोसेस रहती है, और वो आगे की प्रोसेस क्या रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आज अपन क्या डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें बात करेंगे अपन डिटेल्स के अंदर। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चल सके कि जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम पर आपको किन किन चीज़ों के दस्तावेजों की ज़रूरत रहती है। तो करते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएनएसटी के बारे में कि जो इस बार का जो डॉक्यूमेंट सेशन जो डॉक्यूमेंट के अंदर होने वाला है वो क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पीएनएसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है, पीएनएसटी का मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो का बता दिए है। और भी इसमें अपन बात करें कि इस बार जो पीएनएसटी का जो डॉक्यूमेंट जो अपन बात करें, या जो इस बार काउंसलिंग होगी कितने पर होने वाली है, 810 सीट्स के ऊपर होने वाली है। अब 810 सीट के ऊपर जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग की मैंने डिटेल भी बता दी, और ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी कि यहाँ तक के रैंक जो है ये क्या करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। अब बात करें कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसी क्या चीज़ें रहने वाली है, तो ये है आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में आपको मैं डिटेल में एक एक चीज़ें जानकारी आपको दूंगा। आप इस चीज़ को समझें, और अभी तक जिन स्टूडेंट ने भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि काउंसलिंग के जस्ट बाद में आपके जैसे ही कॉलेज आपको अलॉटेड होता है, उस कॉलेज में अलॉटेड होने के बाद में आपको क्या है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज के अंदर। कहाँ पर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर। यदि अपन बात करें यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा होगा, बीएससी नर्सिंग जो प्रवेश सत्र था 2020-21 का, कौन सा स्टूडेंट, 2020-21 का था, तो ये तो हो चुका है। लेकिन अब जो होगा वो कौन सा होगा, 2021 एंड 22 का जो सत्र होने वाला है। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर जैसे कि आपको जो इसका जो पीडीएफ फाइल का जो लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल में ये जो है इसका पीडीएफ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट चीज़ की पॉइंट की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग लॉकिंग रिसिप्ट। यानी कि स्टूडेंट जब आप फर्स्ट बार काउंसलिंग करवाएंगे तो आपके पास कॉलेज जो चॉइस करेंगे, उस कॉलेज को चॉइस करने के बाद में आप कौन कौन से कॉलेज चॉइस कर रहे हैं चॉइस फिलिंग के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना है कि लॉकिंग की प्रोसेस। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहाँ पर करते हैं कि जिस टाइम पर चॉइस फिलिंग करवाने जाते हैं पेज को ओपन छोड़ देते हैं या लॉकिंग नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या चीज़ है कि लॉकिंग की रिसिप्ट जैसे ही आप लॉक करवाएंगे कि हाँ हमने 6 से 7 कॉलेजेस थे, इसकी काउंसलिंग करवा ली है। काउंसलिंग करवाने के बाद में हमको क्या करवा देना, लॉक, और लॉक करवाने के बाद में आपको क्या प्राप्त करना है, वहाँ से रिसिप्ट प्राप्त करना है। क्या स्टूडेंट, रिसिप्ट प्राप्त करना है। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड यदि मैं बात करूं कि सर सेकंड के अंदर क्या चीज़ें रहने वाली है, तो सेकंड के अंदर लिखा हुआ है एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र। अभी आवंटन पत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट आपने काउंसलिंग करवाई, फर्स्ट प्रोसेस आपने करवा दी, जैसे कि यहाँ पर रिसिप्ट की आपने प्रोसेस करवा दी, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉटेड होते हैं। क्या कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिला है और कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो जो लिस्ट रहती है वो आपके पास होना जरूरी है, और वो रिजल्ट भी आपके पास में होना जरूरी है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, जिसका नाम क्या रहता है, जारी एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र जो रहता है वो चीज़ होना जरूरी है। बात करें कि यहाँ पर थर्ड नंबर की चीज़ की अपन बात करें कि थर्ड नंबर की जो चीज़ है पीएनएसटी, यानी कि पीएनएसटी यहाँ पर 2020 लिखा है, तो आपके पास ऐसा लिखा रहेगा पीएनएसटी 2021 उत्तीर्ण अंक सूची। मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी उत्तीर्ण अंक सूची है, जो आपको आपका जैसा रिजल्ट आया रिजर्व कैटेगरी वाला, ये चीज़ें ये आपके पास भी क्या होना जरूरी है, ये चीज़ भी आपके पास होना
जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक यदि नहीं निकाला और यदि ओपन हो रहा है साइट पर जाकर देखें और वो अपने पास डाउनलोड करके और उसको स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ में जैसे भी फाइल में अपने पास सेव रखें, क्योंकि ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ पर चीज़ें आपके पास होना जरूरी है। अब बात करें इसके अलावा कि अगली चीज़ क्या है, इसमें पीएनएसटी का एडमिट कार्ड की छायाप्रति है ना। तो स्टूडेंट आप जब पीएनएसटी एग्जाम 2021 का इस बार देने गए थे तो इस पीएनएसटी 2021 के एग्जाम के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि आपको जो प्रवेश मिला था किसके तहत मिला था, एडमिट कार्ड के तहत आपको प्रवेश मिला था। तो उसी एडमिट कार्ड की आपके पास छाया प्रति होना जरूरी है। मैं जो बातें बता रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने और जो जो चीज़ बता रहा हूँ आप पेज के ऊपर भी लिख ले कि मैं क्या क्या चीज़ें समझा रहा हूँ। और यदि आपको यही चीज़ की सर हमें भी ये लिस्ट चाहिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए और क्या क्या लिस्ट इसकी रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड की जो छाया प्रति जब एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्ज़ाम में से आपको रिसिप्ट मिली होगी हाफ पेज की, A4 साइज के हाफ पेज की जो रिसिप्ट मिली होगी, इस हाफ पेज की रिसिप्ट का आपको क्या करना आपके पास होना जरूरी है। एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट अपन बात करें कि 10वीं की इसमें क्या चाहिए आपको, उत्तीर्ण मूल अंक सूची, यानी 10वीं की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है वो होना जरूरी है आपके पास। और आपके पास किसकी 12th की जो उत्तीर्ण मूल अंक सूची वो होना जरूरी है। आपका मूल निवासी का होना जरूरी है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यदि उसमें मांगा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र आपका है और लागू है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना स्टूडेंट जरूरी है, क्योंकि आपको कास्ट सर्टिफिकेट के तहत ही जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है वो किसके तहत होगी, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करें कि आपके पास क्या होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी क्या होना जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास जरूरी होना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट के अंदर लिखा है पासपोर्ट फोटो, यानी स्टूडेंट पासपोर्ट फोटो की इसमें कॉपी आपके पास होना जरूरी, कितनी 5, यानी कि आपके पास जो क्या होना चाहिए 5 फोटोस होना जरूरी है। क्या स्टूडेंट 5 फोटोस होना जरूरी है। इस 5 फोटोस आपको वही लगाना है जिस टाइम पर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। ध्यान रखिए जो भी स्टूडेंट के पास में जहाँ से भी आपने फ़ोटो क्लिक करवाया होगा वहाँ पर आपका फ़ोटो होगा और वो फ़ोटो होना ज़रूरी है जिस फ़ोटो के अंदर आपने अपना जो पीछे का जो बैकग्राउंड दिया है और जो फ़ोटो खिंचवाया एग्ज़ाम फॉर्म पर जब एग्ज़ाम फॉर्म डाला था वही फ़ोटो स्टूडेंट आपके पास होना ज़रूरी है। आप ऐसा ना करें कि कोई से दूसरे अदर फोटो लेकर वहाँ पर चले जाएं, उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर। तो इन चीज़ों को सभी स्टूडेंट महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखें जो चीज़ें बता रहा हूँ और इनको सभी को पॉइंट को क्या करें, नोट डाउन करें और चीज़ों को अच्छे से समझें। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। जैसे कि अपन बात करें कि आपका मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि जो मेडिकल प्रमाण पत्र है, मेडिकल फिटनेस का जो प्रमाण पत्र रहता है, मेडिकल प्रमाण पत्र वो होना भी ज़रूरी है। तो वो आपको कहाँ से बनवाना पड़ेगा, आपको ये जो बनवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो रहते हैं गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर से आपको क्या है, मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना भी ज़रूरी है। अगले अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गैप सर्टिफिकेट। जी हाँ, जैसे कि स्टूडेंट इसमें जो आपको यहाँ पर ध्यान देंगे आप थोड़ी चीज़, ठीक है, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि किस बेस पर एग्ज़ाम होता है आपका, 12th बेस पर। ध्यान दें सभी स्टूडेंट इस चीज़ को, यदि आप 12th बेस पर एग्ज़ाम देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप 12th के बाद में यदि कोई सी चीज़ क्या करते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, क्या चीज़ स्टूडेंट, ग्रेजुएशन अदर फील्ड का आपने कर रखा है या कोई सा अदर कोर्स भी आपने कर रखा है, तो आपके पास यदि जो चीज़ है, यदि आपने जो चीज़ की है तो आपको लीगल तरीके से, कैसे, लीगल तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होना नहीं चाहिए। आपकी कोई भी यदि प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट, यानी कि जो मैं बताऊं आपने जो 12th तक की पढ़ाई की और 12th तक की पढ़ाई के बाद में आपने अपना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी आपने किया है, आपके पास क्या होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने क्या चीज़ की है, अदर कोर्स किया है तो
क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? आपको सभी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होगी। अगले नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें कि यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि स्टूडेंट जब आपने 12th अपना पास आउट किया होगा, जी हाँ, आपने अपना 12th पास आउट किया होगा और स्कूल के अंदर से जो आपको टीसी यानी स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके होना ज़रूरी है आपके पास में। जी हाँ, इसी के तहत आपको क्या है कि एडमिशन मिलने वाला है। कहाँ पर स्टूडेंट? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं? माइग्रेशन प्रमाण पत्र। जी हाँ, टीसी के साथ में ही आपको क्या करके दिया जाता है? माइग्रेशन जो रहता है, माइग्रेशन प्रमाण पत्र रहता है, वो भी आपके पास होना क्या है? जरूरी है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और यहाँ जमा के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर आपको स्पेशल पॉइंट दिया गया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो कंप्लीट होते जा रहे हैं यस नो के ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यस और नो के ऑप्शन को ध्यान देना है। तो जो चीज़ें मैंने बताई आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी नीचे की चीज़ें और बता देता हूँ। इसमें यदि अपन बात करें कि यहाँ तक की चीज़ें तो आपको समझ में आ गई है ना। यहाँ पर इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखें, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच की गई। अभिलेखों में प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति के 2 सेट। कितने स्टूडेंट? ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, आपको जब आप कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, इस डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट होना जरूरी है आपके पास में? 2 सेट होना जरूरी है। कितने स्टूडेंट? 2 सेट होना जरूरी है। इसके पश्चात जो चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जो सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए पात्र है। ये जो सारी प्रोसेस है क्या स्टूडेंट? ये जो सारी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या है, आपका एडमिशन मिल जाएगा, जिसका आपको बेसब्री से क्या था? इंतजार था। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? मैं जो बता रहा हूँ बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट मैंने आपका क्या किया है? क्लियर किया है। तो ये तो जानकारी किसकी थी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। तो एक बार मैं आपको मैंने आपको जो चीज़ें बताई आपको अच्छे से समझ में आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। तो स्टूडेंट ये जो मैंने जानकारी आपको बताई है, ये जानकारी आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट क्या है, इन डॉक्यूमेंट की जो है सारी प्रोसेस आप कर दें। एक चीज़ और बता देता हूँ, माइग्रेशन के बाद में एक पॉइंट आपका छूट गया था, वो क्या है? 5 वर्ष के लिए अनिवार्य शासकीय सेवा अनुबंध 2 लाख रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। जी हाँ, सबसे मेन पॉइंट, यदि आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर प्रवेश ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भी बनवाना जरूरी है। डाउट ये भी होगा कि सर ये 2 लाख का जो बॉन्ड है वो कहाँ से बनने वाला है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर भी, जी हाँ, जहाँ पर भी आप जिस भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर जाएंगे, कहाँ पर स्टूडेंट? जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रहेगा, इस गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर जहाँ पर भी जाएंगे तो आपको किसके द्वारा स्टूडेंट? एडवोकेट के द्वारा। आपको कहीं से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, वहीं पर एडवोकेट अवेलेबल रहते हैं। उन एडवोकेट के द्वारा आपको कौन सी प्रोसेस करवाई जाएगी? जो 2 लाख का जो बॉन्ड है, यहाँ पर लिखा है अनुबंध 2 लाख का जो बॉन्ड है वो आपसे क्या करेंगे? बनवाया जाएगा। अब ये 2 लाख का बॉन्ड क्यों बनवाते हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि 2 लाख का बॉन्ड इस कारण बनवाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यदि बीच में, यानी कि जो सत्र है आपका बीएससी नर्सिंग सत्र होता है, 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग सत्र है, इसमें स्टूडेंट बीच में क्या कर देता है? किसी कारणवश छोड़ देता है या कुछ भी समस्या को लेकर छोड़ देता है, तो उन्हें 2 लाख का बॉन्ड भरना क्या है? जरूरी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, जब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों की मैंने जो जानकारी बताई आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है कि हाँ सर कोई डाउट हमारा रह गया है, तो बिल्कुल जी हाँ, आपके लिए हमने एक चीज़ ओपन कर रखी, जीकेएम का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर आप ज्वाइन करें। तो वहाँ पर जो है आपको सारी जानकारी अच्छे से आपको वहाँ पर PDF फॉर्म में भी हम सेंड कर देंगे। और जो मैंने आपको डिटेल्स
बताई वो डिटेल्स काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी स्टूडेंट ये जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप बनाना स्टार्ट कर दें। आपके जो डॉक्यूमेंट की जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के बाद में आपको क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो स्टूडेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा PNST 2023 के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है 22-23 का, उस सिलेबस के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए GKM नर्सिंग करियर पैरेंट के साथ में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।